तो आइए दोस्तों, पढ़ाई का सिलसिला जारी रखते हैं और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैं नेक्स्ट आगे जो रूल्स हैं वो आपके सामने लेकर के आया हूँ। वन बाय वन मैं सारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स करा रहा हूँ। आप बिल्कुल धीरे धीरे इम्तिहान से बिल्कुल बैठ करके देखिए। वन बाय वन सारे कंप्लीट रूल मैं आपको करवाऊँगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं, जो कहता है कभी भी दो सब्जेक्ट अगर आए, मान लीजिए ये रहा सब्जेक्ट वन और ये रहा सब्जेक्ट दो। ये सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट सेकंड अगर कभी भी आए तो इससे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा है कि सब्जेक्ट वन और सब्जेक्ट सेकंड जब एंड से कनेक्ट हों तो जो वर्ब होती है वो प्लूरल होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि कहीं पे भी अगर सब्जेक्ट का दो सब्जेक्ट कनेक्ट हों एज वेल एज से, या फिर विद से, या फिर अलॉन्ग विद आ जाए, टुगेदर विद आ जाए, लाइक, अनलाइक, इन सब से अगर हमारे दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं, ये कनेक्ट होने वाला हमारा कंजंक्शन है। ऐसे ही यहाँ पे कंजंक्शन एंड भी आता था, अभी यहाँ पे एंड ना करके एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, लाइक और अनलाइक है। तो जब भी दो सब्जेक्ट इन चीज़ों से कनेक्ट होंगे तो हम लोग जो वर्ब लेंगे वो वर्ब आएगी फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट वाला सब्जेक्ट हमारा ये रहा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब लेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। अब ये एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने लिखा ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स हैज oblique have decided quit movement। अब आप इस वाले सेंटेंस में देखना हो, यहाँ पे ही आया है और इसके साथ साथ हिज पेरेंट्स हैं, तो ये दो सब्जेक्ट हो गए हमारे, ये दो सब्जेक्ट हो गए। सब्जेक्ट पहचानने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। ये जो वर्ब आती है, जो भी वर्ब होती है, ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है। तो जो भी वर्ब के पहले होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, या फिर मैंने बताया सेंटेंस का स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो सब्जेक्ट होता है, या फिर नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट बनते हैं। तो ये पेरेंट्स हमारे नाउन है और ही हमारा प्रोनाउन है। हिज बेटा हम लोग कहेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब ये कनेक्ट हुआ है एज वेल एज से। अब एज वेल एज से अगर कनेक्ट हुआ है तो जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट है, हमें जो वर्ब है उस फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। अब ये तो है सिंगुलर। अब ये अगर सिंगुलर है तो मुझे इन दोनों में से देखना पड़ेगा सिंगुलर कौन सा है, और इन दोनों में जो सिंगुलर है वो हैज़ है, हैव नहीं होगा। अच्छा, आप सेंस की तरफ अगर चलेंगे, आप अगर बोलेंगे कि इसमें सेंस किस चीज़ का दे रहा है, तो आप पाएंगे ही एज वेल एज हिज पेरेंट्स। अब ये जो सेंस है वो तो हैव का दे रहा है, लेकिन आएगा क्या, हैज़। अच्छा, आप कहेंगे कि भाई सेंस के हिसाब से सही नहीं बैठ रहा है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये तो ठीक है, हैज़ आएगा आपने कहा, लेकिन ये सेंस सही से नहीं बैठा, हैव यहाँ पे हमें करेक्ट लग रहा है। तो हमें ये देखना है ये हुआ है इस एज वेल एज के अकॉर्डिंग। अगर मैं यहाँ पे एज वेल एज ना लगा करके यहाँ पे एंड कर दूँ, या फिर यहाँ पे मैं लगा दूँ एंड, तो एंड जो अगर लगाऊंगा तो फिर यहाँ पे हैव आ जाएगा। मतलब सिर्फ एंड के हटने से, एज वेल एज के लगने से यहाँ पे वर्ब चेंज हो जाएगी। एक एग्जांपल मैं और देता हूँ जो कि आपका जो है सेंस वाली बात को प्रूव करेगा। आई एज वेल एज यू आर एज प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब आप देखना जरा, ये हो गया हमारा प्रोनाउन और ये भी प्रोनाउन है। अच्छा, ये भी सब्जेक्ट है, ये भी सब्जेक्ट है। ये रही हमारी वर्ब, वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट। अब यू भी हमारा सब्जेक्ट, आई भी हमारा सब्जेक्ट, लेकिन ये कनेक्ट किससे हुए हैं, कोई ना कोई तो चाहिए कनेक्ट होने के लिए, लेकिन ये कनेक्ट हुए एज वेल एज से।
या फिर मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ विद, आई विद यू या आई एज वेल एज यू। तो ये जो मैंने एज वेल एज लिखा, ये जो कंजंक्शन है जिसके थ्रू ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, अब आगे जो वर्ब होगी वो इसके अकॉर्डिंग होगी। तो आई के अकॉर्डिंग ना ही आर आएगा ना ही एस आएगा, यहाँ पे आएगा एम। अब इस सेंटेंस को पढ़ करके देखना, आई एज वेल एज यू एम प्रेजेंट इन द मीटिंग। अब आपको लगेगा सर ये यहाँ पे गड़बड़ी हो गई, यहाँ पे आर होना चाहिए, एम नहीं आर होना चाहिए। कुछ बच्चे कहेंगे एज होना चाहिए, लेकिन एम बहुत कम वाले बच्चे होंगे। अच्छा हुआ क्यों, इसके पीछे रीजन क्यों है? क्योंकि ये कंजंक्शन अलग है। कंजंक्शन में और क्या क्या कंजंक्शन होते हैं? ये सारे कंजंक्शन होते हैं, एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, लाइक और अनलाइक। इनके अलावा भी हमारे पास कंजंक्शन है इस रूल में, लेकिन हम लोग क्या है कि हमारे पास ज़्यादातर या तो एज वेल एज से आता है या विद से आता है। बहुत कम चांसेस रहते हैं जहाँ पे नथिंग, लाइक, अनलाइक या टुगेदर विद से आ जाए। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि भाई दो सब्जेक्ट जब एंड से कनेक्ट ना हो करके किसी ऐसे कंजंक्शन से कनेक्ट होते हैं जो एज वेल एज, विद और अलॉन्ग विद, टुगेदर विद से कनेक्ट हों, तो जो वर्ब होगी वो फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। तो ये हम लोगों ने सीखा। इसके ऊपर हम लोगों ने दो एग्जाम्पल भी देखे और इसके ऊपर मैं आपको एक्सरसाइज भी जरूर करूँगा। पहले हम लोग सारे जो है रूल्स से गो थ्रू हो जाएं, उसके बाद हम लोग जरूर एक्सरसाइज भी करेंगे। ये हमारा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। बहुत पहले ये बहुत फेमस हुआ करता था। मुझे लगता है कि ये बार बार में इतनी बार एग्जाम में आ चुका है कि अब जो है इतना फेमस ये नहीं रहा और हर किसी बच्चे को पता है। फिर भी आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं किताब से, उसके बाद मैं एक्सरसाइज भी जरूर यहाँ पे करूँगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? भाई नेक्स्ट रूल हमारा कहता है, आपने सुना होगा, आइदर सुना होगा आपने, नीदर सुना होगा आपने, और ईच भी सुना होगा, वन भी सुना होगा। सबसे पहले इनका हिंदी मीनिंग देख लें। तो जो आइदर का हिंदी मीनिंग होता है वो होता है दो में से कोई एक। मतलब यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होने पड़ेंगे और दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। नीदर की बात करेंगे तो ये बात कर रहा है दो में से कोई नहीं। ईच की बात करेंगे तो ये बात करता है प्रत्येक या हर एक की। वन की बात करेंगे तो ये एक की बात करता है। अब ये तो इनके मीनिंग रहे। ग्रामर में ये किस तरीके से यूज होंगे? ग्रामर ये कहता है कि ये जब भी किसी सेंटेंस में आए तो ये ऐसे सिंगुलर ट्रीट होंगे, और अगर ये सिंगुलर ट्रीट होंगे तो इनके बाद जो वर्ब लगेगी वो भी सिंगुलर रहेगी। एक और चीज हमें ध्यान में रखनी है, ये आइदर दो की बात करता है। अगर मान लीजिए वहां पे बात हो रही है मोर देन टू की, मोर देन टू की, तो हम लोग लगाएंगे या तो एनी या फिर वन। ऐसी नाइदर की बात करें, अगर मान लीजिए नाइदर में दो से ज्यादा की बात हो रही है तो हम लोग वहां पे यूज करेंगे नन, NONE। लेकिन वर्ब को हमें तब भी सिंगुलर ही लगाना है। तब भी क्या लगाना है? सिंगुलर ही लगाना। वर्ब की बात करें तो अब मैं इन दोनों के ऊपर एक एक एग्जांपल आपको लिखवाता हूँ। एक एक एग्जांपल क्या है, चलिए मैं दिख रहा हूँ आपको। पहला एग्जांपल मान लीजिए मैंने लिखा, I have two pens and either pen write very well। बोलना चाह रहा है कि मेरे पास दो पेन हैं और उन दोनों में से कोई एक पेन है जो बहुत अच्छे लिखता है। सेकंड एग्जांपल की तरफ चलें। ईच बॉय, गर्ल, चाइल्ड, टीचर want to talk with you। मान लीजिए थर्ड एग्जांपल इस तरीके से है कि वन बॉय was playing cricket। चौथा मैंने लिख दिया one of the students
want to have a car. और लास्ट वाला एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ, either of the 5 boys have a cycle to ride. अब आप इन सेंटेंस को देखें, जरा इन 4-5 सेंटेंस को देखें और जरा देखें इनमें कोई गलती तो नहीं है। क्या बोला गया है? आई हैव 2 पेन्स एंड आइदर पेन राइट वेरी वेल। एक बोल रहा है कि मेरे पास 2 पेन है, उनमें से कोई एक पेन है जो अच्छा लिखता है। सेकंड वाला कहता है ईच बॉय गर्ल चाइल्ड टीचर वांट टू टॉक विद यू, मतलब हर कोई लड़का लड़की बच्चा और टीचर जो है आपसे बात करना चाहता है। वन बॉय वॉज प्लेइंग क्रिकेट, एक बॉय जो है क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा था। वन ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू हैव अ कार, मतलब उनमें से कोई एक स्टूडेंट है जिसको कार चाहिए या जो कार को चाहता है। आइदर ऑफ द 5 बॉयज हैव अ साइकिल टू राइड, उनमें से 5 में से किसी एक बच्चे को क्या करना है? हैव अ साइकिल, उनमें से किसी एक के पास साइकिल है राइड करने के लिए। अब इसमें इसकी तरफ चलें तो इसको थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं इसका कि ये किस तरीके से है। ये आई हमारा हो गया सब्जेक्ट, जिसे हम लोग कहेंगे प्रोनाउन। ये हैव हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, आई प्लूरल होता है इसलिए हैव करेक्ट है। 2 पेन्स हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और ये 2 है इसलिए इस नाउन को प्लूरल होना पड़ेगा। एंड हमारा हो गया कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है? 2 चीज़ों को जोड़ता है, 2 सेंटेंस को जोड़ता है। तो एक सेंटेंस तो हमारा ये रहा खत्म हो गया और दूसरा सेंटेंस यहाँ से स्टार्ट होगा, और इन दोनों को जोड़ने के लिए एक मीडियम चाहिए जो कि कंजंक्शन बना है यहाँ पे एंड, तो एंड हो गया। अब आइदर पेन, अब आइदर का मतलब होता है दोनों में से एक पेन। अच्छा, मैंने कहा था कि जो वर्ब होगा वो सिंगुलर होगा। अब यहाँ पे ये रही वर्ब, मेन वर्ब, और वेरी एडवर्ब और वेल हमारा एडजेक्टिव। तो राइट को क्या करना पड़ेगा? मुझे सिंगुलर अगर लिखना है तो मुझे करना पड़ेगा इसको राइट्स। मैंने आपको दोबारा कहा है कि मेन वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए वी हैव टू ऐड एस और ईएस विद दैट पर्टिकुलर वर्ड। तो हम लोगों ने एस और ईएस लगाया तो ये बन गया सिंगुलर। सेकेंड वाले की तरफ चले, ईच बॉय गर्ल चाइल्ड टीचर, ये भी नाउन, ये हमारा नाउन, ये भी नाउन और ये भी नाउन, और विदाउट एस और यस है तो ये सारे सिंगुलर नाउन हो गए। अच्छा, मैंने कहा था कि भाई ये सब आएंगे तो वर्ब सिंगुलर होगा। तो टीचर, अभी तो ये नाउन की बात करें, अभी वर्ब कहाँ है? वर्ब रही हमारी वांट, और ये वांट हमारी वर्ब है। अच्छा, वांट कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। अच्छा, सिंगुलर बनाने के लिए क्या करते हैं? ठीक वैसे जैसे राइट के साथ किया था राइट्स, वांट के साथ करना पड़ेगा वांट्स। एक और चीज आप ध्यान रखना, यहाँ पे टू के साथ टॉक आया है और टॉक भी हमारी मेन वर्ब होती है, लेकिन ये मेन वर्ब आई है टू के साथ। तो जब भी कोई मेन वर्ब टू के साथ आएगी इसे हम लोग कहेंगे इन्फिनेटिव, और अगर इन्फिनेटिव कहेंगे तो ये बन जाएगा हमारा टू के साथ। अगर जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ये बन जाएगा इन्फिनेटिव फॉर्म। इन्फिनेटिव फॉर्म आएगा तो ये चेंज नहीं होगा। तो चेंज कौन होगा? ये जो मेन वर्ब आया है, ये भी मेन वर्ब है लेकिन इसको हम लोग इन्फिनेटिव कहेंगे क्योंकि ये टू के साथ आया है, और ये भी मेन वर्ब है जो सिंपल मेन वर्ब है, इसको हम लोग चेंज करेंगे। विद हमारा क्या होगा? इसे प्रपोजिशन भी कह सकते हैं, कंजंक्शन भी, और यू हमारा ऑब्जेक्ट, प्रपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट। थर्ड वाला सेंटेंस देखना, वन बॉय है। अच्छा, ये सिंगुलर है तो ये नाउन भी सिंगुलर है, ठीक है, इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। प्लेइंग इज हमारा वॉइस वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, ये भी करें। क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसे हम लोग नाउन भी कहें या इसको ऑब्जेक्ट कहें, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। इस वाले पे देखना, अच्छा वन बॉय था तो सिंगुलर वर्ब थी, अब यहाँ पे आया वन ऑफ द स्टूडेंट्स। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बात यहाँ पे स्टूडेंट्स की हो रही है, लेकिन आप थोड़ा सा इस पर एम्फेसाइज ध्यान अटेंशन करेंगे अपना तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट्स की बात नहीं हो रही है, स्टूडेंट्स में से किसी एक स्टूडेंट की बात हो रही है। जैसे हम लोग कभी कभी कहते हैं कि मेरा एक भाई है जो एयरफोर्स में सेलेक्ट हुआ है, आजकल अग्निवीर की भर्तियाँ चल रही हैं, तो आप देखेंगे मान लीजिए अभी कोई ऐसा कि आपको कहेगा कि मेरा एक भाई है जो सेलेक्ट हुआ है, तो क्या उसका एक ही भाई है या फिर वो ये कहना चाह रहा है कि मेरे बहुत सारे भाई हैं और उन भाइयों में से कोई एक भाई सेलेक्ट हुआ है। हम लोग कभी कभी कहते हैं कि मेरा दोस्त जो है लेफ्टिनेंट बन गया या मेरा एक दोस्त लेफ्टिनेंट बन गया, तो
क्या आपका एक ही दोस्त है या आपके बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें से कोई एक है जो लेफ्टिनेंट बन गया। एक्चुअली बोलने चालने में हम लोग बड़ी गलतियाँ करते हैं, हमें पता नहीं होता है, हम लोग बोलने चालने में बड़ी गलतियाँ करते हैं। जैसे आपको सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, कई बार कई बच्चे कहते हैं कि भाई मैंने फेसबुक बंद कर दिया, मैंने व्हाट्सअप बंद कर दिया। आपको लगता है कि आपने व्हाट्सअप बंद किया है या आपने व्हाट्सअप को चलने वाली, व्हाट्सअप से जैसे चलने वाली एक ऐप बंद करी है? क्योंकि व्हाट्सअप जो बंद करेगा वो तो उसका ओनर होगा, जिसने उसको बनाया है या जिसने उसको लाखों करोड़ों में खरीदा है। आप एक मामूली से इंसान होकर के या मैं एक मामूली से इंसान होकर के मैं व्हाट्सअप बंद नहीं कर सकता। हाँ, वो व्हाट्सअप जो ऐप है वो उसको बंद कर सकता हूँ, उसको अनइंस्टॉल कर सकता हूँ। तो बोलने में कई सारी गलतियाँ होती है, तो यहाँ पे भी यही है। तो वन ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब उनमें से किसी एक स्टूडेंट की बात हुई है, और किसी एक स्टूडेंट की बात हुई है कि यहाँ पे वांट न कर करके मुझे करना पड़ेगा वांट्स। एक और चीज़ ध्यान रखें कि ये ऑफ जो है ये प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपोजिशन के बाद अगर कभी भी हमारे पास नाउन और प्रोनाउन आए, जैसे कि ये नाउन आ रखा है, तो प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? ऑब्जेक्ट। कैसे ऑब्जेक्ट? उसे प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहेंगे। और ये जो वर्ब है ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी नहीं आती, ये आती सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये रहा सब्जेक्ट और ये इसके अकॉर्डिंग। अब वन सिंगुलर है तो वांट की जगह पर मुझे करना पड़ेगा वांट्स। टू प्रेपोजिशन हो गया, हैव हमारा पोजीशन के लिए हो गया, आर्टिकल, और ये नाउन। नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल आता है ये। और लास्ट वाला कहता है आइदर ऑफ द फाइव बॉयज। अब इसमें देखना, ये 5 की बात कर दी इसने। अगर ये 5 हो गया तो हमने पढ़ा है मोर देन 2 के लिए एनी या वन लगेंगे। तो या तो आप एनी ऑफ द 5 बॉयज कीजिए या वन ऑफ द 5 बॉयज कीजिए। वन ऑफ द 5 बॉयज मतलब उन 5 लड़कों में से किसी एक ने, और किसी एक की बात होगी या आइदर की बात होगी या एनी की भी बात होगी, ये एनी और वन या आइदर की बात होगी। वर्ब तो हमें तब भी सिंगुलर चाहिए और तब भी सिंगुलर चाहिए। तो यहाँ पे मुझे हैव की जगह पे करना पड़ेगा हैज। और एक ध्यान रखना, ये हेल्पिंग वर्ब है हमारी। तो कहीं पे मेन वर्ब की बात हो रही है, ये भी मेन वर्ब की बात हो रही है, और कहीं पे हेल्पिंग वर्ब की। तो हमें ये याद रखना है कि कभी भी सेंटेंस में हेल्पिंग और मेन वर्ब प्रेजेंट हो तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे। If the helping verb is not present in a sentence, so we will change the main verb. तब हम लोग मेन वर्ब को चेंज करेंगे। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रूल हम लोगों ने करा। इससे रिलेटेड हम लोगों ने एग्जाम्पल भी देखे। अभी हम लोग आगे चलते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट करने के लिए है, तो हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल के ऊपर। अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप थोड़ा सा इसको बार बार रिपीट करके चेक कर सकते हैं, आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा। अब नेक्स्ट रूल के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? नेक्स्ट रूल हमारा एक ये कहता है, आपने शायद सुना होगा, आइदर कभी कभी आइदर अपने साथ अकेला नहीं आता, ये ले लेता है और। ऐसे कभी कभी नाइदर आता है तो नाइदर अपने साथ ले लेता है नॉर। नॉट ओनली भी आता है तो ये अपने साथ ले लेता है बट ऑल्सो। ये 3 चीज़ें हमें ध्यान में रखनी, आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब सबसे पहले तो इनका मीनिंग देख लें। अच्छा, आइदर नाइदर के बारे में हमने अभी पढ़ा था। आइदर का मतलब होता है 2 में से एक, नाइदर का मतलब 2 में से कोई नहीं, और आइदर और का मतलब सेम वही होगा, या तो ये या तो वो। नाइदर नॉर में से ना ही ये ना ही वो। और नॉट ओनली बट ऑल्सो का जो मतलब होगा वो होगा ये ही नहीं बल्कि ये भी। जैसे मैं चाय ही नहीं पीता बल्कि कॉफ़ी भी पीता। तो ये जो है एग्जाम्पल हो गया। अब इनमें हमें देखना है, हम लोग सब्जेक्ट वर्ब पढ़ रहे हैं तो वर्ब का रिलेशन देखना है इनके साथ क्या होता है। तो इनमें जो वर्ब होगी, वर्ब अकॉर्डिंग टू दी या शुड, अकॉर्डिंग टू दी वर्ब शुड अकॉर्डिंग टू दी, या तो नियरेस्ट सब्जेक्ट बोलिए या फिर लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अच्छा, लास्ट सब्जेक्ट मतलब इसका मतलब पहले भी होगा भाई, जो लास्ट है तो पहले भी होगा, और पहले होगा तो किस तरीके से होगा, और लास्ट होगा तो किस तरीके से होगा, और कैसे हम उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएंगे। तो मैं एक सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ। मान लीजिए मैंने बोला कि नाइदर रोहन
गिल्टी फॉर दिस क्राइम। एक दूसरा मान लीजिए मैंने लिखा आइदर राजीव और his brother has oblique have a car। नॉट ओनली के साथ जनरली हमारे पास जो एरर आते हैं वो पोजीशन के आते हैं, किस तरीके से आते हैं चलो देखते हैं। अब इस वाले सेंटेंस की तरफ देखना, बोला गया है नाइदर रोहन नॉर हिज पेरेंट्स वर गिल्टी फॉर दिस क्राइम। अब हमने देखा ये नाइदर आया है और ये यहाँ पे आ गया नाउन, नॉर आ गया और इसके बाद आ गया हमारा नाउन, ना ही रोहन ना ही उसके पेरेंट्स। तो रोहन और उसके पेरेंट्स दोनों की बात हुई। अब आगे हमें वर्ब क्या लगाना है ये हमें देखना पड़ेगा लास्ट वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब लास्ट वाला सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हिज पेरेंट्स। अब पेरेंट्स प्लूरल है तो मुझे लगाना पड़ेगा प्लूरल। मान लीजिए सेंटेंस को मैं अपोजिट कर दूँ, हिज पेरेंट्स को ले आऊँ पहले और रोहन को कर दूँ बाद में, तो क्या बच जाएगा, नाइदर हिज पेरेंट्स नॉर रोहन। अब हमें वर्ब सिंगुलर लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि हमें लास्ट वाला सब्जेक्ट देखना है, सेकंड सब्जेक्ट देखना है। तो सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो हमें प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। गिल्टी फॉर दिस क्राइम, ये बात का तो ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन हमें वर्ब फाइंड करनी है तो हम लोगों ने कर लिया। सेकंड वाले में देखना आइदर राजीव और हिज ब्रदर, तो एक तो हो गया ये नाउन और दूसरा हो गया हिज ब्रदर, तो ये भी हो गया नाउन। अच्छा ये दो सब्जेक्ट हो गए, या तो राजीव या उसके ब्रदर, अच्छा और हिज ब्रदर। अच्छा यहाँ पे तो सिंगुलर है, मान लीजिए एस लगा करके प्लूरल कर देता है। अगर इसने प्लूरल किया, अभी ये सिंगुलर है तो हम इसको सिंगुलर वर्ब की तरह लेंगे, एस लगा देगा तो हमें हैव लेना पड़ेगा। तो हमें ध्यान में रखना है कि हम लोग सेकंड वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे वर्ब। तो सेकंड वाला सब्जेक्ट यहाँ पे हिज ब्रदर है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग लगा देंगे सिंगुलर। इस वाले में देखना नॉट ओनली ही प्ले क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल। अब हमने क्या करना है इस वाले में तो वर्ब कहाँ रही, नॉट ओनली ही प्ले क्रिकेट बट ऑल्सो फुटबॉल। अब हमने देखना है बट ऑल्सो के बाद क्या आया हुआ है, हमने देखा बट ऑल्सो के बाद है नाउन, नॉट ओनली के बाद है प्रोनाउन, और यहाँ पे इसने बट ऑल्सो को सबसे लास्ट में ले लिया, सब्जेक्ट ज्वाइन ना करके के सबसे लास्ट में ले लिया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, नॉट ओनली ही प्ले ना करके नॉट ओनली ही प्लेस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अभी तो हम लोगों ने दो चीज़ों में देखा कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो बिल्कुल साथ में आ रखे थे। इसमें इसने क्या किया, साथ में न लेकर के अलग अलग ले लिया। अब जब अलग अलग लेगा तो हमें जो क्या करना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंगुलर है तो ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्ले ना होकर के प्लीज कर दें। अच्छा ये एग्जाम्पल कौन सी वर्ब का है, ये मेन वर्ब का एग्जाम्पल। अच्छा मेन वर्ब में करते क्या है, सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं, जब एस और यस लगा देंगे तो सिंगुलर बन जाएगा, और एस और यस हटा देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। और ये कंफ्यूज क्यों होते हैं हम लोग, कंफ्यूज इसलिए होते हैं क्योंकि हमें लगता है कि नाउन के साथ जब एस और यस लगा करके ये प्लूरल नाउन बनता है, तो हो सकता है वर्ब के साथ भी एस और यस लगा करके ऐसे ही बनता, लेकिन नहीं, वर्ब के साथ एस और यस लगा करके ये बन जाती है सिंगुलर वर्ब। तो हमें थोड़ा सा इतना याद रखना। अच्छा ये कौन से वर्ब की बात हो रही है, ये मेन वर्ब की बात हो रही है। सिंगुलर वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब की बात होती है, उस हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, फिक्स हमारे पास वर्ब्स होती है। जैसे इसका फिक्स फॉर्म है आर होगा, वर्ब का फिक्स फॉर्म है वज होगा, हैव का जो फिक्स फॉर्म है वो हैज होगा। लेकिन इनमें क्या है, इनमें अलग अलग है। इसमें क्या करते हैं, एस और यस लगा देते हैं, मेन वर्ब में एस और यस। तो ये हम लोगों ने इससे रिलेटेड मुझे लगता है 5वां या 6वां रूल देख लिया। इसके बाद आगे चलते हैं, बस कुछ ही रूल हमारे रह गए हैं, बहुत सारे रूल हम लोगों ने कवर कर लिए, कुछ और थोड़े रूल रह गए हैं। उसके बाद ख़त्म करके हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का नाउन के तरफ चलते हैं। एक बार हमारा सारा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो जाए, फिर हम लोग एक एक करके इनकी एक्सरसाइज करेंगे और देखेंगे कि हमारे एग्ज़ाम में कौन कौन से रूल किस हिसाब से हमारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं।
तो चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों, कभी कभी एक रूल हमारी किताब में दिया हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि हमें जो वर्ब है वो सेंटेंस के मेन जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से लगाना चाहिए, ना कि हम लोग किसी और के अकॉर्डिंग। मुझे लगता है कि ये रूल एग्जिस्ट नहीं करता, हम इसको ऐसे ही बिना रूल्स के समझ सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, 2-3 सेंटेंस आपके सामने लिखता हूँ, आप मुझे बताना इसका सब्जेक्ट क्या है और इसका वर्ब किस तरीके से आएगा। मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा, qualities of these apples are good। दूसरा है knowledge of two subjects are is important to get the success। तीसरा मैंने बोला a company of 5,000 soldiers were marched from this area or location। अब आप देखना यहाँ पे द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स, अब ये क्वालिटी की बात है और ये एप्पल्स है। अब आप मुझे बताओ, हो सकता है आपको लगे कि इन एप्पल्स के बारे में बात हो रही है, या फिर इस वाले में देखना द नॉलेज ऑफ 2 सब्जेक्ट्स, तो हो सकता है आपको लगे सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। अ कंपनी ऑफ 5,000 सोल्जर्स, ये ठीक बेटा एनडीए 2022 में ये सवाल आया था, इसी तरह का सेम इसी तरीके कुछ था, तो आप इसे आसानी से पहचान लेंगे कि क्या है। अब आप देखना जरा, ये वर्ब यहाँ पे लगी हुई है, ये यहाँ पे वर्ब है और ये यहाँ पे वर्ब। अब हमें ये फाइंड करना है कि ये वर्ब क्या होगा। वर्ब क्या होगा ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या होगा, क्योंकि हमें जो है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है, यही हमारा रूल है। सब्जेक्ट अगर सिमिलर रहा तो वर्ब भी सिमिलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल रहा तो वर्ब भी प्लूरल। पूरे चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ पे काम कर रहे हैं। अब हमने बोला कि सर अगर दीज एप्पल्स की बात हो रही है तो ये प्लूरल है, इसलिए प्लूरल वर्ब आ जाएगी। 2 सब्जेक्ट्स की बात हो रही है तो प्लूरल है तो आर वर्ब आ जाएगा। 5,000 की बात हो रही है और 5,000 बहुत बड़ा अमाउंट है तो इसलिए ये एक से ज़्यादा है तो वर्ब आ जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ देखना, ये ऑफ हो गया प्रेपोजिशन हमारा, ऑफ प्रेपोजिशन होता है, ये भी प्रेपोजिशन हो गया, ये ऑफ भी हमारा प्रेपोजिशन हो गया। अब प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन और प्रोनाउन जो है ऑब्जेक्ट कहलाता है। एक रूल है जो हम लोग जानते हैं, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है। अब हमने बोला कि जो वर्ब है ये किसके अकॉर्डिंग आएगी, आपने बोला इसके अकॉर्डिंग। अब ये तो रहा ऑब्जेक्ट, तो ये हमें पता है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया। अब रहा सब्जेक्ट ये क्वालिटी, इसका मतलब ये एप्पल्स के बारे में बात ना होकर के एप्पल की क्वालिटी के बारे में बात है। ये सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट्स के बारे में बात ना होकर के उन सब्जेक्ट के नॉलेज के बारे में बात हो रही है। इन 5,000 सोल्जर्स की बात ना होकर के इन 5,000 सोल्जर्स की एक कंपनी के बारे में बात हो रही है। और ये देखना, ये सब सिंगुलर है, ये सिंगुलर रहा, नॉलेज भी हमारा सिंगुलर है और क्वालिटी भी हमारा सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर हैं और अगर ये सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी, जो कि हो जाएगी इस, यहाँ पे भी हो जाएगा इस, यहाँ पे भी हो जाएगा वस। तो कैसे सेंटेंस बनेगा, द क्वालिटी ऑफ दीज एप्पल्स इज गुड, द नॉलेज ऑफ 2 सब्जेक्ट्स इज इम्पॉर्टेंट टू गेट द सक्सेस, अ कंपनी ऑफ 5,000 सोल्जर्स वॉज रिवॉर्डेड और मार्च्ड फ्रॉम दिस लोकेशन। तो हमें ध्यान में रखना है, ये रूल ये कहता है कि हमें क्या करना है, मेन सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है। मेन सब्जेक्ट कौन सा है,
मुझे लगता है कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है इसमें, क्योंकि हमने देखा भाई ये प्रेपोजिशन आए हुए हैं, प्रेपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी, तो ये जो है हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ये वाला जो एग्जाम्पल है 2022 में हमारे एनडीए के एग्ज़ाम में आया था, हमें इसको ध्यान रखना है अप्रैल वाले एग्जाम में। तो हमें ध्यान रखना है कि भाई सर इस तरीके से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ही ईजी होते हैं अगर आप पढ़ेंगे तो। अगर आप नहीं पढ़े होंगे तो यही जो है सवाल हमारा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एनडीए में एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है और आप जानते होंगे कि एक एक मार्क्स से कट ऑफ से हम लोग रुक जाते हैं। इतना सा कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हैं तो 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। 4 मार्क्स मतलब आप जानते हैं तो इस आदमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत मायने रखता है जो 1 या 0.5 या 2 नंबर से कट ऑफ से रह गया। तो हम लोगों ने ये बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करे। आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लास्ट पार्ट कवर करेंगे, जिसमें लगभग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हम लोगों ने पूरे जो हैं जितने भी रूल्स हम लोगों ने कवर कर लिए। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे नाउन का पार्ट, नाउन के बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसके बाद आर्टिकल, नरेशन और वॉइस पढ़ेंगे। उनको पढ़ने के बाद हम लोग करेंगे एक्सरसाइज और क्या इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। अभी 4 सितंबर को हमारा पेपर होने जा रहा है, देखते हैं 4 सितंबर से पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि पूरा सिलेबस कवर कर लें। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ हम लोग एक्सरसाइज पे ध्यान दें और इस पे ध्यान दें कि लास्ट टाइम पे हम लोग कैसे जो है बहुत कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। तो आज के लिए मैं क्लास इतना ही रखता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर दी वॉचिंग वीडियो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।